हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के सर्किट फंडामेंटल को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट या फिर आरएल सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जो इंडक्टर एल और रजिस्टर आर से मिलके बना होता है, उसको हम लोग एलआर सर्किट या फिर आरएल सर्किट बोलते हैं। ये हमारा एक आरएल सर्किट है या फिर एलआर सर्किट है, जिसमें रेजिस्टर हो और इंडक्टर हो, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हो। तो ये हमारा आरएल सर्किट है। अब इस आरएल सर्किट को हम लोग ऑपरेट करेंगे वोल्टेज से, भाई वोल्टेज देंगे, या फिर आप कह सकते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा भाई? ग्रोथ ऑफ करंट होगा सर्किट में 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, धीरे 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 सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाए होगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे सर्किट में करंट जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि होगी आई नॉट। अब हम लोग मान लेते हैं कि आई जो है हमारी इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब मान लीजिए अभी हमने इसको ऑन किया है और फिर हमने जस्ट मेजर किया है, तो हमारा जो करंट निकल के आया वो इंस्टेंटेनियस करंट है आई। क्लियर है? अब इस करंट के वजह से होगा क्या, इस सर्किट में होगा क्या, ये हम समझने वाले हैं। तो देखिए भाई, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो क्या होगा? की को प्रेस किया तो ये ऑन हो गया। तो क्या होगा भाई? करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। अब आपको मालूम है करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट चेंज हो रहा है। सर्किट में करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक ये आई नॉट के वैल्यू के बराबर ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक करंट आई होगा। फिर धीरे धीरे आई नॉट की तरफ बढ़ेगा, मतलब चेंज हो रहा है करंट। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जब इंडक्टर मेरा क्या होता है? कॉइल होता है। अगर इस इंडक्टर के आसपास या इस इंडक्टर पे करंट अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इससे क्या होता है हमारे इंडक्टर में? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब भाई हमारा करंट जो हो वो चेंज हो, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो, तो उससे क्या होता है कि इंडक्टर में क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे इस इंस्टेंटेनियस करंट की वजह से क्या होगा? इस एल में क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ई इज इक्वल टू, ई नहीं इसको हम पढ़ेंगे बल्कि एप्सिलॉन पढ़ेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल। एल जो होता है इंडक्टेंस होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी मतलब करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्लियर है? ये चीज़ आपको फैराडेज लॉ से हमने ऑलरेडी इसको जाना है पहले से ही, तो ये हमारा होता है। अब इसको हम लोग आगे समझने वाले हैं इसी को। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई हमारे सर्किट में ग्रोथ क्या होता है, इसको समझेंगे एलआर सर्किट में। फिर उसके बाद हम डीके समझेंगे। तो देखिए, सर्किट में ग्रोथ कब होता है? ग्रोथ तब होगा भाई जब हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगाएंगे और प्रेस कर देंगे तो क्या होगा? करंट का ग्रोथ होगा। करंट का क्या होगा? ग्रोथ होगा। अगर ग्रोथ हो चुका है, मान लीजिए मैक्सिमम हो गया है करंट, फिर बैटरी को हम रिमूव कर दें। बैटरी को रिमूव कर दें, फिर मैक्सिमम करंट हमारा क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी हट गई है। तो अब करंट का सोर्स हट गया, तो मतलब क्या होगा? करंट डीके हो जाएगा। तो ग्रोथ जब बैटरी लगी होगी, डीके कब होगा? जब करंट फ्लो हो रहा हो, हम बैटरी रिमूव कर दें तो क्या होगा? डीके होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तो ग्रोथ देखिए क्या क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं। तो वी नॉट वोल्टेज की सप्लाई से क्या होगा? इसके अक्रॉस हमारा कौन सा वोल्टेज डेवलप होगा? आई आर। आई आर मालूम है आपको, आई करंट जाएगा और आर रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा आई आर। और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, या फिर वोल्टेज भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी ये होगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब यहाँ पे माइनस क्यों होता है? क्योंकि फैराडे लॉ हमें बताता है कि ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस होता है। जिस करंट से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ये रेजिस्ट करता है, उसी को अपोज करता है, उसी के डायरेक्शन को, तो ये इसीलिए माइनस लगता है। तो यहाँ पे मैं एल डी आई बाई डी टी ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? टोटल वोल्टेज देख रहे हैं सर्किट में कितना है। तो वी ओ जो है, वी ओ की वजह से ही आई आर हमारा आ रहा है और एल डी आई बाई डी टी आ रहा है। तो वी ओ किसके बराबर हो जाएगा? आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी के। क्लियर है? इसको हम लोग एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं, वी ओ माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इसको हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ क्या बताता है कि किसी लूप में जो सम ऑफ द वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के। तो चाहे इस तरीके से आप समझिए, चाहे इस तरीके से आप समझिए। ये हमने कैसे समझा कि भाई इस वी ओ के वजह से ही आई आर और एल डी आई बाई डी टी है, तो इस तरीके से समझ लीजिए, या किरचॉफ लॉ से समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी को ऐसे लिखेंगे और वी ओ को इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने किया।
अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एल डी आई बाई डी टी को इधर रखेंगे और आई आर को इधर भेज देंगे, तो वी ओ माइनस आई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वी ओ माइनस आई आर को यहाँ पे ले आएंगे और डी टी और एल को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो डी टी ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा यहाँ पे देखिए डी आई बाई वी ओ माइनस आर यहाँ से, और यहाँ पे इधर आएगा तो डी टी बाई एल, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने को इसको समझना पड़ेगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो लिमिट पहले समझेंगे। तो यहाँ पे 0 से आई, पहले देखिए बैटरी नहीं था, बैटरी हम लगाएंगे तो जस्ट देखेंगे तो तुरंत 0 करंट होगी, फिर धीरे धीरे आई करंट हो जाएगी, तो 0 से आई के लिमिट हम लेंगे। और टाइम पहले हम लोग मान लेते हैं कि 0 है, फिर टाइम कहाँ हो गया t, तो यानी कि टाइम t पे हमारा करंट आई के बराबर हो जाता है, ये हम समझ चुके हैं यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो भाई देखिए डी आई बाई वी ओ माइनस आई आर आई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये अपॉन में होता है। आपको मालूम है कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, ये आप जानते हैं डी एक्स बाई एक्स। तो कुछ इस तरीके से ये भी आई के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग हो जाएगा, नेचुरल लॉग हमारा वी ओ माइनस आई आर ये हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो है एक्स के बराबर नहीं है, हम इसका फर्दर करेंगे, तो हमारे यहाँ पे आई आर में से हमारा आई तो आई का 1 हो जाएगा और आर का आर रहेगा यहाँ पे, लेकिन माइनस में, तो माइनस आर लिख देंगे। क्लियर है। और लिमिट मुझे अप्लाई करना पड़ेगा 0 टू आई, तो ये भी लिखेंगे। और यहाँ पे एल कांस्टेंट है, तो 1/L बाहर ले लेंगे और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और लिमिट क्या होगा हमारा 0 से टी, इसको भी अभी हम लोग लिमिट को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, समझते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ओ माइनस आई आर, ये अपर लिमिट पे हो जाएगा। और लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा हमारा, लोअर हमें किसके जगह पे लिमिट रखना है, आई की जगह पे, तो लोअर लिमिट में हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह पे 0 रख देंगे, तो लोअर लिमिट में 0। तो अपर लिमिट ये हो गया हमारा, आई हमने रखा, और लोअर लिमिट पे 0, तो यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, माइनस आर, और यहाँ पे 1/L, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सिर्फ टी बचेगा, तो टी बाई एल। अब माइनस आर को इधर भेज दीजिए, और इसको लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग एम बाई एन, तो वी ओ माइनस आई आर डिवाइडेड बाई वी ओ हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आर ऊपर चला जाएगा माइनस आर, तो माइनस आर टी बाई एल, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए कि लॉग हटा दीजिए, तो लॉग रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लॉग रिमूव करेंगे तो हो जाएगा वी ओ माइनस आई आर बाई वी ओ, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग फर्दर, और देखते हैं क्या आता है। तो वी ओ से वी ओ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आर बाई वी ओ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो अब यहाँ पे और सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर बाई वी ओ, इस तरीके से। अब आई आर बाई वी ओ यहाँ पे माइनस में है, लेकिन मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये -1 हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 माइनस, और ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस आर टी बाई एल। इसको समझने की कोशिश करिए, हमने सबको माइनस से कर दिया है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस हमने ऐसे लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे वी नॉट बाई आर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये आपने समझ लिया है। अब हमारा वी नॉट बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट, क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। अब ये कैसे लिख दिया है हमने, आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, फार्मूला होता है भाई, ओम्स लॉ में फार्मूला होता है ना, तो वैसे समझ चुके हैं, लेकिन इसको समझना आपको ज़रूरी है। तो वी नॉट बाई आर जो है हमारा आई नॉट कैसे हो गया, क्योंकि आप जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू हमारा वी बाई आर होता है, तो यहाँ पे वी नॉट बाई आर है, तो आई नॉट लिख सकते हैं। लेकिन इसको ईजी नहीं है समझना, कैसे समझेंगे, देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारा करंट मैक्सिमम हो जाता है, यानी आई नॉट कब हो जाता है भाई, जब हमारा जब बैटरी लग जाती है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ होता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम जब करंट हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो करंट हो जाता है मैक्सिमम, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे, इंडक्टर पे नहीं डिपेंड करता है। क्यों नहीं, क्योंकि इंडक्टर की वजह से अब जब भाई करंट हमारा मैक्सिमम हो गया, मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा ईएमएफ ही नहीं जनरेट होगा,
क्या नहीं जनरेट होगा, ईएमएफ ही नहीं जनरेट होगा। तो यानी कि एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। करंट चेंज ही नहीं हो रहा, मैक्सिमम हो चुका है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए, और ये नहीं लिखेंगे बल्कि ये लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर। ये सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश करिए कि भाई जब हमारा करंट मैक्सिमम हो गया है तो हमारा वी नॉट जो है वो आई नॉट बाई आर के बराबर होगा, नहीं केवल रजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये, क्योंकि हमारा जीरो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। क्यों जीरो हो गया है, क्योंकि हमारा करंट चेंज ही नहीं हो रहा। मैक्सिमम करंट पे तो करंट नहीं चेंज होगा ना, क्लियर। तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है वी नॉट बाई आर को आई नॉट, इसीलिए हमने लिखा है क्योंकि मैक्सिमम वाला इसी को रिलेट करेगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को हम समझेंगे कि ये ग्रोथ को कैसे बताता है। अब इस इक्वेशन को हम चलिए मान लेते हैं इक्वेशन 1 या 2 जो भी मानना चाहें आप। तो इक्वेशन 1, अब यहाँ पे इसको समझिए। इक्वेशन 1 गिव्स द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन द एलआर सर्किट। ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट को डिस्क्राइब करता है, मतलब कि आपका करंट इस टाइम पे कितना है, उस टाइम पे कितना है, ये हमें रिलेट करता है। आई हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है और मैक्सिमम करंट से हमें रिलेशन देता है ये, और ग्रोथ के बारे में बताता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो है आर बाई एल है, तो इसको हम एल बाई आर अगर समझें, तो अगर हम इसको उल्टा करके ऐसे समझ रहे हैं केवल, तो क्वांटिटी यहाँ पे एल बाई आर जो है वो टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट को। कैसे, अगर हम यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल टी ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम एल बाई आर को मान ले टी, क्या मान लें, टी, तो हमारा हो जाएगा टी बाई टी, और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी ई टू दी पावर -1। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारा जो एल बाई आर है उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट मानते हैं। तो टी इज इक्वल टू एल बाई आर हम लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर -1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इतने टाइम्स हमारा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो मैक्सिमम का इतने टाइम होगा। अगर एल बाई आर की वैल्यू हमने टी मानी है, अगर एल बाई आर की वैल्यू भाई हमारी टी के जगह पे 2 एल बाई आर भी हो सकता है या 3 एल बाई आर हो सकता है, कोई ज़रूरी है कि हमारा टी एल बाई आर हो, तो इंस्टेंटेनियस करंट इतना हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट इतना हो जाएगा, ऐसे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ग्रोथ को हमने समझा है, थोड़ा एक स्टेप आगे। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप समझ सकते हैं। अब हम लोग डीके को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, लेकिन मैं इसका ग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ग्रोथ का। तो ग्रोथ का ग्राफ कैसे होगा, देखिए, जब हमारा टाइम ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो है। फिर जैसे जैसे टाइम हमारा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, करंट भी हमारा धीरे धीरे मैक्सिमम करंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी आई नॉट की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ग्रोथ को। तो यहाँ तक तो ग्रोथ हमारी हो गई है, मतलब इसकी ग्रोथ हो गई है करंट की। कब, जब बैटरी लगी होती है। अब बैटरी को हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या करंट तुरंत ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, करंट तुरंत ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इंडक्टर नहीं होता तो करंट तुरंत ज़ीरो हो सकता था, मैं मान सकता था, लेकिन इंडक्टर है तो इसके वजह से करंट तुरंत ज़ीरो नहीं होगा अगर हम बैटरी को रिमूव करते हैं तो कैसे नहीं होगा भाई, इसको समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन द बैटरी इज रिमूव तो क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि भाई करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगी। जब बैटरी को हम रिमूव करेंगे तो करंट डिक्रीज होगी। अब करंट जब भी चेंज होती है तो इस एल के इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। फिर वो धीरे धीरे डिके करेगा ना, मतलब कुछ टाइम लेगा, कुछ मिली सेकेंड लेगा डिके होने के लिए। तो जब हम बैटरी को रिमूव करेंगे फ्रॉम द सर्किट से तो क्या होगा, एक इक्वल ईएमएफ क्रिएट होगा -LdI/dt, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है इसका। इज अगेन प्रोड्यूस इन द इंडक्टेंस L एंड इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ डीके। तो क्या करेगा, डीके के रेट को स्लो डाउन कर देगा। तुरंत डीके होना चाहिए लेकिन थोड़ा देर बाद डीके होगा करंट, क्योंकि हमारा ईएमएफ की वजह से कुछ करंट हो जाता है। अब हमारा इक्वेशन आपने देखा था कि क्या था, V0 इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt, ये आपने इक्वेशन देखा था ये। अब इसमें हम बैटरी को ही रिमूव कर दे रहे V0 को, तो V0 की जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू RI प्लस LdI/dt, क्योंकि V0 है ही नहीं तो यहाँ पे 0 रख देंगे। RI प्लस LdI/dt, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। LdI/dt इज इक्वल टू -RI लिख देंगे, तो DI/I लिख देंगे, इधर से हम ले आएंगे और dt और L को यहाँ ले जाएंगे, तो -R/L/dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जल्दी से। देखिए, अब इंटीग्रेट की लिमिट हमको समझनी है। तो हम क्या, बैटरी को जब रिमूव करने वाले होते हैं तो हमारी मैक्सिमम करंट क्या होती है, I0 होती है। लेकिन जब बैटरी को रिमूव करते हैं तो धीरे धीरे करंट डिक्रीज होती है, तो क्या हो जाती है करंट I, तो I0 से I लिमिट लेंगे, क्लियर है। और बैटरी जब हम रिमूव करते हैं तो हम मानते हैं कि टाइम 0 है, किसी टाइम 0 पे हमारा मैक्सिमम करंट है I0, क्योंकि बैटरी लगी हुई है।
फिर अब कुछ देर बाद टाइम टी के बाद करंट जो हो गई आई हो गई। तो इस तरीके से हम लिमिट लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी आई बाई आई हो जाएगा लॉग आई, और लिमिट रख देंगे आई से आई नॉट से आई, और यहाँ पे माइनस आर है आर बाई एल, और टी है हमारा यहाँ पे टी है तो इसका यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा 0 से टी, यहाँ पे डी टी का टी हो गया तो 0 से टी। अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। यहाँ पे लिमिट को पुट कर दिया तो सिर्फ टी बचा। तो यहाँ पे लॉग आई बाई आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो इस तरीके से माइनस आर बाई एल टी। तो आई बाई आई नॉट अगर यहाँ लॉग हटा देंगे तो ई टू दी पावर में आ जाएगा इधर। फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही हमारा डीके का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, डीके का। तो ग्रोथ और डीके दोनों के इक्वेशन को आप याद रखिए, ये हमारे ग्रोथ का इक्वेशन है, ये हमारे डीके का इक्वेशन है, दोनों को याद रखना है आपको। अब यहाँ पे भी हम सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट जो है एल बाई आर को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, तो उसको हम रख देंगे टी इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर हम एल बाई आर को टी मान ले तो यहाँ पे आई जो है 0.365 आई नॉट के बराबर होगा। अगर इसको आप डबल करेंगे तो और कम आ जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो और कम, यानी धीरे धीरे डिके हो रहा है, वैल्यू आपका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो ये डिके को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जब बैटरी हट गई तो यहाँ पे देखिए जब टाइम जीरो है तो हमारा, अब इसके ग्राफ को समझते हैं। टाइम जीरो है तो करंट क्या है, आई नॉट के बराबर है, आई नॉट के बराबर यानी मैक्सिमम है। तो फिर जब हमारा टाइम जो बढ़ रहा है टी की तरफ टेंड कर रहा है तो करंट भी ये जो है वो जीरो की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि बैटरी निकल गई है तो भाई धीरे धीरे करंट जीरो की तरफ बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने डीके को भी समझ लिया है, ग्रोथ और डीके को। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सर्किट फंडामेंटल को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।